49 साल में आज तक कोई धर्म गुरु नहीं हुआ भारत का। भारत से जो बाहर से आकर के धर्म गुरु हैं, दलाई लामा, सुरेश देसाई, दलाई लामा, ज्ञानेश्वर महाराज, इनको सिर्फ यहाँ से पैसे कमाने से मतलब है, यहाँ धर्म से नहीं मतलब है। वो अपने देश का धर्म के लिए कमाते हैं, भारत के लिए नहीं कमाते हैं। अरे भाई निर्वाचित है, लेकिन वो एक नंबर जो है ब्राह्मणवादी गुलाम है। और 2014 में इन्होंने बोध गया में क्या कहते हैं, मोदी के कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि बोध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं। तब इसके बराबर और कोई भनते नहीं है। गुरु कहाँ से हो गए? लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है और जो संस्थाएं चल रही हैं, लाखों संस्थाएं हैं, सब अपने चंदा और धंधा के लिए है। कोई आंदोलन करने के लिए नहीं है, कोई दिल से आंदोलन के लिए नहीं है, सिर्फ हाजिरी लगाना, दिखावा, हम बड़ा हैं तो हम बड़ा हैं। लेकिन यदि हिंदू भी बोध गया में पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ। महाबोधि में, तो दिक्कत क्या है आपको? बात ऐसा है कि हिंदू धर्म जो है वो भारत का नहीं है, भारतवासियों का नहीं है। हिंदू धर्म जो है विदेशियों आर्यों का है। भारत में सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म है। बाकी ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म, ये सारे धर्म जो है विदेशियों का धर्म है। तो इसलिए आप हिंदू को चिल्ला रहे हो। हिंदू सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया था 1995 में कि हिंदू धर्म का कोई संस्था ही नहीं है, ये एक व्यवस्था है, ब्राह्मणों की दुकान है। वो ऑर्डर किया था कि जो सार्वजनिक जगह पे अगर हिंदू कहता है तो वो दंडनीय अपराध है, या तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा या 6 महीना का जेल होगा। लेकिन यहाँ तो पैदा होते ही हिंदू करते हैं। हिंदू का मतलब ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण का मतलब कि गुलामी। बौद्ध भिक्षु या उपासक जो मेहनत कर रहे हैं वो बिना जड़ के कर रहे हैं। इनको पहले ये निश्चित करना है कि हमें वो बीटी एक्ट 1949 या बौद्धों का अधिकार मिलेगा कैसे। वो आज 69 बरस बीतने के बाद इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। सब सोसाइटी, कमेटियाँ, संगठन बुद्ध विहार बना करके धंधा में लगे हुए हैं। तो धंधा में लगना और किसी चीज़ को पाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो ये पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धन कमाने के लिए कर रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है। और मैं यही आज से नहीं, करीब 25-30 बरस से यही देख रहा हूँ। बोध गया में मैं हर साल जाता हूँ इस समस्या को देखने के लिए और बात करने के लिए। एक बार इस मीटिंग में कह दिया था तो सारे भंते हमारे पे नाराज़ हो गए थे कि आप क्या कह रहे हो। जो भंते छोटी अवस्था में भिक्षु बनता है वो सिलवान और होता है और स्वाभिमानी होता है। जो लोग सर्विस के बाद रिटायर हो करके और भंते बनते हैं वो अपने परिवार पालने के लिए होते हैं। तो वो किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी मनुवादियों से अपना पैक्ट बना करके ये धंधा करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म को तो आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो उन्होंने जो चीवर पहना है। नहीं, धर्म ऐसा नहीं बनेगा। चीवर पहनने से धर्म नहीं बनेगा। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहे हैं कि आज के दिन में भारत के अंदर में 3,07,000 समितियां हैं। 107 हमारे SC/ST की राजनीति पार्टियां हैं। तो ये एक तरह का ये भी एक चिबरे हुआ। काहे का चिबर हुआ? धन कमाने का। तो ये भंते जो हैं सिर्फ दिखावा के लिए चिबर के, भाई कहो कि भैया इसके लिए कटना मरना है, कोई नहीं तैयार होगा, सब भाग जाएगा अपने परिवार में। क्योंकि भंते कटे मरे, आप जो मंदिरों में जाओ। अरे भाई यही तो बात कह रहा हूँ। आप समझिए कि जब तक
कटने मरने पे नहीं तैयार होंगे जब तक आह्वान नहीं करें, जैसे कि 1990 में आरएसएस बीजेपी ने राम मंदिर को लिए किया था। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि आप रास्ता अपनाइए शांति का, वो हिंसा की बात नहीं करते हैं। वो बुद्ध ने जब कहा था उस पीरियड में कहा था, उस पीरियड के अंदर में लोगों में इंसानियत मानवता का थी शरीर के अंदर में, लेकिन आज हर आदमी के अंदर में हर एक दूसरे धर्म के प्रति, हर एक दूसरे मजहब वाले के प्रति घृणा और नफरत है। लेकिन फरवरी से सर आंदोलन कर रहे हैं सारे बौद्ध भिक्षु, बिहार के बोध गया में माँ बोधि को बचाने के लिए। वो फरवरी से कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, लेकिन उसका एजेंडा क्या है? किसानों ने भी 1.5 वर्ष आंदोलन किया, जैसे आंदोलन होना चाहिए कटो हमारो, जिसमें कि 700 लोग मरे थे, कोई उनको गोली नहीं मारा था, पाने के लिए किए था ना। उसी तरह से हमारे बौद्धों को भी ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा ताकि कि गवर्नमेंट पायल हो जाए कि नहीं यार, ये तो बहुत हम लोग अपराध कर रहे हैं कि भंते जो हैं, भंतों का मृत्यु हो रही है और ये विदेशों में इसका खबर जाएगा, बहुत कंट्रियों में जाएगा, तो भारत का बहुत गलत संदेश जाएगा। मतलब भंते मर जाएं, मरना खुश रहेंगे, मरना पड़ेगा। हम खुश नहीं हैं, हम भी दुखी हैं। भंते के साथ साथ पब्लिक भी मरेगी, ऐसा नहीं है कि अकेले भंते मरेंगे। वहाँ खाली भंते नहीं है, पब्लिक भी है, जनता भी है। भंतों को तो अकेला छोड़ दिया गया है, अलग थलग पड़े हैं भंते। भाई देखिए, ये लोग मीटिंग जो आंदोलन शुरू किए थे, इनको पूरे भारत में पहले मैसेज दे करके और एक विचार मंथन करके फिर प्लानिंग करना था कि विचार मंथन करके फिर इस पर आंदोलन करना था कि भाई ऐसा आंदोलन किया जा रहा है और इसका समय सही निर्धारित किया जाए। ये लोग सोचे नहीं। अब किसान मजदूर खेत में काम करे या धरना में जाए, जब किसान आंदोलन में गए थे, मजदूरी करते हैं, वो बेचारे अपना मजदूरी में चले गए क्योंकि इस समय खेती का टाइम है। अब तो कौन जाएगा? तो इसलिए कोई टाइम होना चाहिए कि जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना हमें फुर्सत का टाइम मिले, उसमें आंदोलन करना। एक्ट कैसे हटेगा 1949 का? बिना सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइट करके बिना लड़े कभी भी नहीं हटेगा। धरना आप कितना भी करते रहिए, क्योंकि ये आज़ादी से पहले का मसला है, 1949 का। लेकिन अब तो जो चीजें आई हैं वो खुद जो है बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। भाई सब चीज़ हम जान रहे हैं, गवई साहब अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ कांटों के ताज के ऊपर बैठे हैं। इधर जाएंगे तो भी चुभेगा, इधर जाएंगे तो भी चुभेगा, इधर जाएंगे तो भी चुभेगा। वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। क्यों का आंदोलन ये राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? वो नहीं बनेगा क्योंकि ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज बौद्धों को सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग पहले जितने जा रहे हैं वो देखो कि वो किस विचारधारा के हैं। हिंदू धर्म विचारधारा के हैं, ईसाई धर्म के भी बौद्धों में आ रहे हैं प्रोग्राम में। तो जो जिस धर्म को अडॉप्ट किया है, आपके धर्म में भीड़ तो लगाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। और हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म मत कहिए, ब्राह्मण धर्म में वो ब्राह्मण धर्म के लिए करते मरते हैं। उसमें ज़्यादा करके ओबीसी के 99% जो हैं ओबीसी ही ब्राह्मण धर्म को सर पे ढो रहा है। जैसे महज 10-12 साल से शुरुआत हुआ था कांवड़ शुरू हुआ। कांवड़ में कोई ब्राह्मण, कोई नेता का बेटा या कोई बड़ी जात का लड़का नहीं जाता है। सिर्फ ओबीसी SC ST के लोग मजबूरी में जाते हैं। क्यों जाते हैं कि 15 दिन के लिए वो जाते हैं और उनको 1000 रुपया के तौर पे पर डे उनको खर्चा दिया जाता है, खाना पीना अलग से। जिसके वजह से जो बेकार बैठे हुए हैं वो कांवड़ लेके जाते हैं। वो धर्म से मतलब नहीं है। अब तो यादव भी कथा कर रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में। कथा कह रहे हैं, यही तो उनका मूर्खता है। कथा किसका कह रहे हैं? अपनी 90% होते हुए भी भारत के अंदर में ना ओबीसी का कोई नेशनल पार्टी है, ना ही SC ST का कोई नेशनल पार्टी है, ना ही आदिवासियों का कोई नेशनल पार्टी है, ना ही मुसलमानों का कोई नेशनल पार्टी बना दिया उन्होंने है। अखिलेश ने PTA बना दिया। अंधभक्त है, सबसे नंबर अंधभक्त वो है। सपा पार्टी का
गठन करने का जो था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह। फैजाबाद में मुलायम सिंह जो है वो ठेला चलाते थे साहू जी के महाराज के पास। तो जब ये देखे तो ये हेल्दी फिल्दी थे, क्योंकि पहलवान थे। मुलायम सिंह तो बुलाए डॉक्टर, बुलाए क्या डॉक्टर मोहन मोहल्ले, कह रहे भाई तुम हमारे साथ काम करोगे? तो बोला क्यों नहीं करूँगा साहब। तो बोले कि तुम हमारे साथ काम करो, चलो अभी संघ का आदेश है, फैजाबाद में हम रामलीला मेला लगवाते हैं। तो सर्वप्रथम 1967 में 67 में फैजाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह के नेतृत्व में रामलीला मेला लगा सर्वप्रथम। और वहीं से धीरे धीरे पूरे भारत में शुरू हो गया। तो बढ़ावा तो ये ओबीसी दिया है। तो ओबीसी कैसे, वो तो कहेगा क्यों कि जो ये ब्राह्मण धर्म को इतने घोर के लोगों को पिला दिए हैं मस्तिष्क में कि ये लोग गोबर को हलवा समझ के खाते हैं। इनके पास और कोई बुद्धि ही नहीं है, न सोच है कि अपने समाज और अपना देश का विकास कैसे होगा।